महादेव के बड़े प्यारे हैं नंदी। नंदी को उनके पिता शिलाद ने बड़े प्रेम से पाला, लेकिन एक बार घर में महात्मा आए, मित्रावरुण नाम के महात्मा। घर में संत पधारे तो समझो भाग्य जाग गए। संत में संत थोड़ी आते हैं, संत में भगवान चल करके आते हैं। और मित्रावरुण नाम के महात्मा, उन्होंने तो शिलाद को, जो नंदी के पिता हैं, उन्होंने तो बताया कि नंदकेश्वर अल्पायु हैं। अब तो शिलाद रोने लगे, मेरी उम्र मेरे पुत्र को लग जाए। रोते रोते 2 दिन हो गए। नंदकेश्वर ने पूछा, बाबा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? नंदकेश्वर, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। नंदकेश्वर, मैं तेरे बिना जी भी नहीं सकता। तू मेरा पुत्र ही नहीं है, तू मेरा प्राण है। हुआ क्या है ये तो बताओ। मित्रावरुण ने कहा है कि तू अल्पायु है। नंदकेश्वर ने कहा, अच्छा इसलिए रो रहे हो, महादेव पर भरोसा नहीं है क्या? शिलाद बोले, बहुत भरोसा है, महादेव पर तो बहुत भरोसा है, पर अपनी फूटी किस्मत पर भरोसा नहीं है, अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है, महादेव पर तो बहुत भरोसा है। तो शिलाद ने जैसे ही कहा तो नंदकेश्वर ने कहा, लो महादेवस्य भजनान मृत्युजिष्यामि न अन्यथाः। मृत्यु के देवता तो महादेव है ना, मैं सौगंध लेता हूं, अगर मर गया तो महादेव का होकर मर जाऊंगा, और अगर जी गया तो महादेव का होकर के जीऊंगा। तो शिलाद ने कहा कि अगर मेरे पुत्र के भाग्य में मृत्यु लिखी है तो मैं अपना पुत्र महादेव को दान देता हूं। मेरा पुत्र न जिएगा पर महादेव का भक्त तो जिएगा। और नंदकेश्वर ऐसे जिए कि दुनिया में न जाने कितने मर गए, और नंदकेश्वर आज भी महादेव के साथ जीवंत हैं और पूजे जा रहे हैं। मैंने सूर्य को मनाया, मुझे तेजस्विता मिली। मैंने नारायण को मनाया, मुझे मुस्कुराहट मिली। मैंने गणपति को मनाया तो मुझे शुभता मिली। मैंने देवी को मनाया तो मुझे सामर्थ्य मिली। लेकिन जब मैंने महादेव को मनाया तो मुझे विश्वास मिला, मुझे भरोसा मिला। शिव पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही प्राप्त होता है। वेदांत कहता है अधूरे से अधूरा मिलेगा और पूरे से पूरा मिलेगा। शिव पूर्ण है, इसीलिए शिव को भजने वाला कभी अधूरा नहीं रह सकता। अधूरा अधूरा वो कभी नहीं होगा जो शिव को भजता है। आप वैष्णव हो, श्री जी के प्यारे हो तो राधा राधा नाम जपो। आप वैष्णव हो, भगवत भक्त हो तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपो।
जीवन में क्लेश हो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लेश नाश होगा। छोटे छोटे बच्चों को ध्यान साधना सिखाओ, भजन सिखाओ। तिलक लगाने में शर्म नहीं लगनी चाहिए तुम्हें, माला फेरने में शर्म नहीं लगनी चाहिए तुम्हें। ध्यान करने बैठो, नहीं लगता ध्यान कोई बात नहीं, 5 मिनट आंख मीच कर बैठ जाओ। सांसों को साधो, सांसों की धोकनी भरो, पेट में श्वास पहुंचाओ, पेट तक श्वास जाए फिर बाहर आए। पहली उंगली और अंगुष्ठ को इस प्रकार छुआ लो, ज्ञान मुद्रा लग गई। घर में, दुकान में, जहां भी हो वहीं पर तुम्हारी साधना चल रही है। इसमें शर्म नहीं करो, ये तुम्हारे भीतर की पूजा है। तुम भगवान की पूजा करते हो ना, करते हो, ये तुम्हारे भीतर की पूजा है। पूजा करते करते उम्र बीत गई, भगवान नहीं मिला।